गुजरात के पाटन जिले में एक कल्याण गांव में एक पटेल परिवार रहते थे। यह काफी अमीर परिवार था, काफी रईसी परिवार था। घर का जो मुखिया था जिनका नाम था नरेंद्र भाई पटेल, ये घर के मुखिया थे और इनकी जो पत्नी थी मधुबीन पटेल। इनको एक बेटा था, बेटे का नाम था जिगर पटेल और जिगर पटेल की जो बहन थी उनका नाम था किन्नरी पटेल। बेटे की शादी ये 2018 में हो गई थी, मतलब जिगर की जो शादी थी 2018 में भूमि के साथ हुई थी। भूमि पटेल के साथ शादी हुई थी। कुछ दिनों बाद इनको एक बच्चा हुआ, एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने माही रखा। जो इनकी बेटी थी नरेंद्र भाई पटेल की जो बेटी थी किन्नरी पटेल, यह पढ़ लिख कर एक डेंटल डॉक्टर बनी और एक बड़े हॉस्पिटल में इसको जॉब लग गई। अच्छे से इनका परिवार अच्छे से चल रहा था। जो बेटा था वह पर बाप के कामों में हाथ बटा रहा था। इनका आयरन और स्टील का बहुत बड़ा बिजनेस था। घर पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। संपन्न परिवार था, मतलब किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सब हंस खेल के अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिन जो ये जिगर पटेल था, इसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। बिना कोई बीमारी की, बिना कोई वजह की इसकी तबीयत खराब हो गई। तो नॉर्मल में लगा कि वैसे कोई तबीयत खराब होगी, बुखार वगैरह हुआ, दवा देगी। दवा दिया गया, जिससे दवा लेकर के उन्होंने खा लिया और थोड़ा सा राहत हो गई। लेकिन दवा खाने के बाद थोड़ा देर राहत रही, उसके बाद फिर अचानक से इनकी तबीयत और खराब हो गई। जब तबीयत ज्यादा खराब देखा गया तो पिता जो थे नरेंद्र भाई पटेल तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए जिगर पटेल को। जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो कोई बीमारी नहीं, सब कुछ नॉर्मल। पूरे बॉडी का चेकअप हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, कहीं कुछ नहीं था, कोई बीमारी नहीं निकली। जिगर पटेल जो थे उनका बार बार गला सूख जा रहा था। उनको जैसे दौड़े पड़ रहे थे। अब डॉक्टरों को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इनको क्या हुआ है। जगह जगह दिखाया जा रहा था, गुजरात में, अहमदाबाद में, जो भी बड़े डॉक्टर थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, सब जगह दिखा दिया गया, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। दिल्ली में भी उनको दिखाया गया, बंबई में, हर एक जगह पे, क्योंकि पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। और अचानक से तबीयत खराब होना, ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनको लगा कोई बीमारी, लेकिन बीमारी निकल भी नहीं रही थी। धीरे धीरे इस घटना को 7 महीने लगभग बीत गए। जिगर की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। सुधार नहीं होता, पिता परेशान थे, एकदम से उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या हो गया है। तो वहीं जो पटेल, नरेंद्र भाई पटेल थे, उनके कुछ ही दूरी पर उनके भाई रहते थे। एक दिन वो उनके घर पे आए, रात में रुके। 4 तारीख को उनके घर पे आए, रुके और रुके, और जब ये सब हालत देखे तो कहे कि हम अपने पैतृक गांव चलते हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर था, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था, गुजरात में ही था। राजकोट के पास में उनका पैतृक गांव था। तो उन्होंने कहा कि क्या पैतृक गांव चलते हैं, वहां पे एक कुलदेवी है, जो कुलदेवी का मंदिर है, वहां पे पूजा पाठ करते हैं, हो सकता है उससे कुछ ही इनको आराम हो जाए। जो जिगर पटेल थे, इनको कुछ आराम हो जाए। वहीं पे अगले दिन सुबह वहीं पे निकलने का प्लान बना लिए। लेकिन सुबह निकलते ही जिगर पटेल की तबीयत अचानक से फिर खराब हो गई, उनको दौरे पड़ने लगी। जब दौरे पड़ने लगे तो उनकी जो बहन थी किन्नरी पटेल, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक दवा है, अगर आप इसे खा लेते हैं तो शायद आपको कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन जिगर पटेल ने मना कर दिया। लेकिन जब किन्नरी ने जबरदस्ती की, नहीं आप खा लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा, तो वो जो है दवा खा लेते हैं और पानी पीते हैं। लेकिन जैसे ही वह उस दवा को खाते हैं, उनकी तबीयत अचानक से और बिगड़ जाती है और वह भाग के दौड़ के सोचते हैं कि मैं हॉस्पिटल चला जाऊं। अब कार के पास पहुंचते हैं तो कार की चाबी ही नहीं है। अपने जेब में देखते हैं तो कार की चाबी नहीं है। वह आवाज लगाते हैं, सब लोग दौड़ के आते हैं, सब लोग कार की चाबी ढूंढने लगते हैं और सबको पता लग जाता है कि जिगर की तबीयत वापस खराब हो गई। देखते हैं, ढूंढते हैं, मिलती नहीं, चाबी नहीं मिलती है। दूसरे गाड़ी से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पहुंचते ही डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं कि अब इस दुनिया में ये नहीं रहे। जब जिगर पटेल की डेथ हो जाती है तो वहां
हॉस्पिटल में रोना-धोना कोहराम मच जाता है। उनकी माता जो थी वो भी रोने-धोने लगती हैं, पत्नी थी वो भी रोने लगती हैं और जो उनके पिता थे सब लोग रोने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपके बेटे की इस तरीके से मौत हुई है, अगर आप चाहो तो इसकी पोस्टमार्टम करवा सकते हो और मौत का कारण जान सकते हो, क्योंकि बहुत जगह चेक करवाए थे तो पता नहीं चल पाया था कि आखिर बीमारी कौन-सी है। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा मैं अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं करवाऊँगा। और बॉडी को घर पे लेके आ गए, उसके बाद में वहाँ से शमशान घाट लेकर गए, वहाँ पे उसका दाह संस्कार कर दिया और उसके बाद में सब लोग वापिस चले आए। पिता इस घटना को लेकर काफ़ी दुखी रहने लगे और उधर जो उनकी पत्नी थी, अभी कुछ ही दिन हुए थे उनको शादी को, वो भी काफ़ी परेशान रहने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या करे, क्योंकि अभी उसकी जो लड़की थी 15 महीने की, उसकी एक बेटी थी, अब उसका ज़िम्मेदारी कौन कौन कैसे क्या देखेगा? मतलब उसका तो परिवार ही उजड़ गया, क्योंकि उसका तो वही था। इधर कुछ ही महीने बीते थे कि अचानक से एक दिन जो उनके जिगर पटेल की पत्नी थी, माही भूमि पटेल की भी तबीयत अचानक से खराब हो गई, उसको भी दौरे पड़ने लगी। जब उसको भी दौरे पड़ने लगे, तो घर वाले तुरंत उनको लेकर गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, काफ़ी कुछ दिनों तक इलाज चला, उसके बाद में उन्हें भी आराम मिला। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दौरे पड़ क्यों रहे हैं? आखिर में अचानक से वही जो बीमारी थी उनको भी लग रही है, बीमारी का पता भी नहीं चल रहा है। सेम प्रोसेस जैसे जिगर पटेल को हुआ था, वैसे भूमि पटेल को हो रहा है। वहाँ से हॉस्पिटल से लेकर घर आते हैं, घर आने के बाद में उसको जो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें एडमिट कर लिया जाता है, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। उधर उनका इलाज चल रहा था और सब लोग उनको लेकर के वहाँ पे गए थे। इधर जो उनकी बेटी थी 15 महीने की बेटी थी, भूमि पटेल की माही, वहाँ पालने में खेल रही थी। अचानक से उसको भी दौरे पड़ने लगे। जब उसको भी दौरे पड़ने लगे, तो जो किन्नरी पटेल थी, इसकी जिगर पटेल की बहन, उसने सबको आवाज़ देकर बुलाया कि इनको भी अचानक से दौरे पड़ रहे हैं। जो घर में मौजूद थे, वो दौड़ के आए और इनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि इस बच्ची की भी मौत हो चुकी है। उसकी मौत हो गई, मतलब एक ही महीने के अंदर 2 मौत हो गई। अब घर में और भी ज़्यादा कोहराम मच गया कि आखिर में हो क्या रहा है, कुछ कोई समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो उसका पोती का जो दादा था, यानी कि नरेंद्र भाई पटेल, जिगर पटेल के पिताजी, वो पोती को लेके जाते हैं और उसका भी उसकी भी मिट्टी-विट्टी हो जाती है। सब लोग घर वापिस आ जाते हैं। उसके बाद में भूमि पटेल को जो है हॉस्पिटल से लाया जाता है, जो किन्नरी की भाभी थी। ये सब देख कर के उनके पिता, जो नरेंद्र भाई पटेल थे, काफ़ी दुखी रहने लगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है भूमि पटेल को उनके मायके भेज दिया जाए, यहाँ पे रहेगी तो पति और बेटी की याद आएगी तो उसी में उलझी पड़ी रहेगी, वहाँ जाएगी हो सकता है उसकी हालत में कुछ सुधार हो। फ़ोन करके तुरंत जो है भूमि पटेल के पिताजी को बुला लेते हैं और कहते हैं कि आप ऐसी-ऐसी बात है, आप इनको घर ले जाइए, वहाँ पे कुछ उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। भूमि पटेल अपने मायके चली जाती है। इधर घर में एक सदस्य ऐसा था जिसको इन सारी घटनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इन सारी घटनाओं से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। वह कोई और नहीं था, किन्नरी पटेल थी, जो कि उसकी जिगर पटेल की बहन थी। एक दिन पिताजी को जब ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहते हैं कि बेटी, इतना सारा कुछ हो गया, तुम्हारा भाई खत्म हो गया, तुम्हारी जो भतीजी थी वो खत्म हो गई, लेकिन तुम्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आखिर क्यों? तो वह ऐसा जवाब देती है कि पिता के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह कहती है कि जो है उनको दोनों को तो मैंने ही मारा है, इसमें चौंकने वाली कौन-सी बात है? ये सुनकर पिता के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वह बताती है कि तुमने भेदभाव किया, हम उनको ज़्यादा मानते थे, हमें कम मानते थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। हमें जलन होने लगी थी उन दोनों से। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था, उन दोनों को बड़े अच्छे से पाल-पोस के बड़ा किया गया था, दोनों में कोई भी अंतर नहीं था। जितना प्यार उन्हें करते थे माता-पिता, उतना प्यार किनेरी पटेल को पड़ते करते थे, लेकिन उनकी समझ के फेर था। दोनों में बचपन में बहुत अच्छा खासा प्रेम था, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते गए, उनके बीच में दूरियाँ
बढ़ती गई। इसी बात से उन्हें नफरत था। और इधर किन्नरी पटेल के मन में लालच ये आ गया कि अगर मेरा भाई रहेगा तो मुझे संपत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि करोड़ों और अरबों की संपत्ति थी। इसी के लालच में आकर के उसने ऐसा कदम उठाया और अपने भाई को मार दिया। अपने भाई को मार दिया, लेकिन अब समस्या इस बात की थी कि भूमि पटेल जो उसकी वाइफ थी वो भी थी। अगर उसको भी रास्ते से नहीं हटाएँगे तो भी हिस्सा माँगेगी। उसको भी मारने का प्लान पूरा था, लेकिन वह अपने घर पे चली गई। और इधर जो बेटी थी, ये हुआ कि अगर दोनों को मार देंगे तो बेटी बाद में भी हिस्सा बटाएगी, उसको भी मार दिया है। लालच इस तरीके से उसके मन में बस गया था। पिता को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। आखिर में वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचता है और अपने बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देता है। पुलिस इसको हिरासत में लेती है और सारी घटना की जाँच होती है कि किस तरीके से। तो पता चला कि उसने, वो एक डॉक्टर तो थी ही, उसने एक स्लो पॉइज़न तैयार किया लैब में एक स्लो पॉइज़न तैयार किया, जिससे आदमी को धीरे-धीरे मारा जा सके और पता भी ना चले। ये जो थे जिगर पटेल, जब भी शाम को घर आते थे तो उनको पानी यही देती थी, किन्नरी पटेल ही पानी देती थी। उसी पानी में वह ज़हर को मिला देती थी, जिससे धीरे-धीरे बॉडी अंदर से काम करना बंद कर देती थी। उसने एक कैप्सूल तैयार किया था, जो वह कैप्सूल था उसमें साइनाइड टाइप का कुछ था, जिसे खिलाने से तुरंत कुछ ही क्षणों में आदमी की मौत हो जाती है। उसने ऐसा बयान दिया और खुद ही जुर्म को कबूल किया कि हाँ, मैंने ही इन दोनों को मारा है और अपनी भाभी को मारने का प्लान था, लेकिन अचानक से वह अपने मायके चली गई हैं। इसलिए हमारा यह प्लान फेल हो गया। हम अपनी भाभी को नहीं मार पाए। पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है। चार्जशीट तैयार हो जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है और इससे आजीवन कारावास होता है और 50,000 की जुर्माना होता है। लेकिन कुछ ही दिनों में इसे बेल मिल जाती है। जब बेल मिल जाती है तो यह उच्च न्यायालय में अपील करती है, लेकिन वहाँ से खारिज हो जाती है इनकी अपील और ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं। तो इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य यही था कि अपने घर में भी सावधान रहें और सतर्क रहें। ऐसी घटना आपके साथ भी हो सकती है। आँख मूंद कर किसी पर भरोसा किया जाना बहुत कठिन है, क्योंकि किस तरीके से आपने देखा कि किन्नरी पटेल जो सगी बहन थी, उसने जायदाद के लालच में आकर के अपने भाई को इस तरीके से मार दिया, अपनी भतीजी को मार दिया और अपनी भाभी को मारने का प्लान था, लालच के चक्कर में। तो आप लोग सतर्क और सावधान रहें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।